पाकिस्तान की महायुद्ध में एंट्री, इजराइल पर करेगा परमाणु हमला। ईरान इजराइल की जंग में पाक क्यों बन रहा है चौधरी? ये सवाल हर तरफ बना हुआ है कि क्या मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग अब परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। एक ईरानी जर्नल के सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसमें कहा गया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम गिरा सकता है। लेकिन क्या ये सच है या फिर इजराइल के डर से पाकिस्तान अब बैकफुट पर चला गया? आइए इस मुद्दे को समझते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान के पास इजराइल पर परमाणु हमला करने की क्षमता है या नहीं। 16 जून 2025 को ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसिन रजाई ने दावा किया कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु जवाबी हमला करेगा। इस बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने इस बयान को झूठा और फर्जी करार दिया। डार ने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु ताकत केवल उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए है, न कि आक्रामक नीतियों के लिए। पाकिस्तान एक परमाणु सशस्त्र देश है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के अनुसार जनवरी 2025 तक उसके पास लगभग 170 परमाणु हथियार है। ये हथियार मुख्य रूप से भारत को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की परमाणु नीति क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस पर आधारित है, जो भारत के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास वाकई इजराइल तक परमाणु हमला करने की क्षमता है? पाकिस्तान के पास कई प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जैसे शाहीन सीरीज, शाहीन 2 और शाहीन 3 मिसाइलें, जिनकी रेंज 2000 से 2750 किलोमीटर तक है। गजनवी और अब्दली, ये कम दूरी की मिसाइलें हैं जो 300 से 700 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। बाबर क्रूज मिसाइल, इसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर है। इजराइल और पाकिस्तान के बीच की दूरी लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर है। तकनीकी रूप से पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल इस दूरी को कवर कर सकती है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये मिसाइल अभी पूरी तरह परिचालन में नहीं है या इसकी सटीकता और विश्वसनीयता पर सवाल है। इसके अलावा परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलों को लंबी दूरी तक प्रभावी ढंग से तैनात करना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली और बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। पाकिस्तान के पास वायुसेना के जरिए परमाणु बम पहुंचाने की भी सीमित क्षमता है। उसके J-17 और मिराज विमान परमाणु हथियार ले जा सकते हैं, लेकिन इनकी रेंज और इजराइल तक पहुंचने की क्षमता संदिग्ध है, क्योंकि इसके लिए हवाई ईंधन भरने और अन्य देशों के हवाई क्षेत्र से गुजरने की जरूरत होगी, जो व्यवहारिक रूप से मुश्किल है। क्या पाकिस्तान इजराइल के हमले से डर रहा है? पाकिस्तान का कहना है कि उसकी परमाणु नीति रक्षात्मक है। वह इजराइल के साथ सीधे टकराव में नहीं पड़ना चाहता। ईरान के दावे के बाद पाकिस्तान को 2 बार स्पष्टीकरण देना पड़ा, जिससे कुछ लोग मान रहे हैं कि वह इजराइल के जवाबी हमले से डर रहा है। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। इजराइल ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष धमकी नहीं दी है, लेकिन इजराइल की सैन्य क्षमता और उसकी परमाणु शक्ति को देखते हुए पाकिस्तान सावधानी बरत रहा है। इजराइल के पास अनुमानित 90 से 200 परमाणु हथियार है। उसकी ज़ोरिको मिसाइलें लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। इसके अलावा इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, जो उसे और मजबूत बनाता है। पाकिस्तान ने इजराइल के हमलों की निंदा की है और मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की। उसने ये भी कहा है कि वह ईरान का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करेगा, लेकिन परमाणु हमले की धमकी जैसे गंभीर दावे से दूरी बनाकर पाकिस्तान ने साफ किया है कि वह इस संघर्ष में सीधे शामिल नहीं होना चाहता। क्यों दे रहा है पाकिस्तान सफाई? पाकिस्तान का बार बार सफाई देना कई कारणों से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव,
परमाणु हथियारों का जिक्र वैश्विक चिंता का विषय है। अगर पाकिस्तान को ईरान के समर्थन में परमाणु धमकी देने वाला माना जाता है तो उसे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से कूटनीतिक और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता। पाकिस्तान पहले से ही भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों का सामना कर रहा है। इजराइल को निशाना बनाने की बात से उसकी स्थिति और कमजोर हो सकती है। आंतरिक सुरक्षा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान अपनी परमाणु सुरक्षा को लेकर सतर्क है। उसके परमाणु हथियारों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जोखिम भरी है, क्योंकि तालिबान जैसे समूह से खतरा बना रहता है। ईरान का दबाव। पाकिस्तान और ईरान के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते हैं, लेकिन सीमा पर आतंकवाद जैसे मुद्दों पर तनाव भी रहा है। ईरान का दावा शायद पाकिस्तान को इस संघर्ष में खींचने की कोशिश हो। पाकिस्तान ने भले ही इजराइल पर परमाणु बम गिराने के दावे का खंडन किया हो, लेकिन उसका ईरान के प्रति समर्थन साफ है। पाकिस्तानी नेताओं ने इजराइल के आक्रामकता की निंदा की और मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की, लेकिन क्या ये समर्थन केवल बयानों तक सीमित है या पाकिस्तान वाकई इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि इजराइल की सैन्य ताकत और उसके परमाणु हथियारों का डर पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का परमाणु हथियारों का उपयोग इजराइल के खिलाफ करना व्यवहारिक नहीं है। उसकी परमाणु नीति भारत केंद्रित है, इजराइल के साथ कोई सीधा संघर्ष नहीं है। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसे इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा परमाणु हमले का दावा बिना आधिकारिक पुष्टि के केवल ईरान की रणनीति हो सकता है, ताकि वह इजराइल पर दबाव बनाए। तो क्या ये सब सिर्फ युद्ध की बयानबाजी है या मिडल ईस्ट का ये तनाव वाकई परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है? सच्चाई जो भी हो, एक बात साफ है, दुनिया इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। हमें आपकी राय चाहिए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।